एम्स देवघर में मेरा सिलेक्शन हुआ है एज अ नर्सिंग ऑफिसर एंड अभी डीएमईआर में भी 221 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। हेलो वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है किरोशा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने बहुत ही एक सक्सेस स्टोरी प्रस्तुत करना चाहूंगा जो कि महाराष्ट्र से है। एक बार फिर से अपन उनको वेलकम करेंगे किरोशा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और जानेंगे उन्होंने किस तरीके से अपनी सक्सेस स्टोरी नॉर्सेट और नॉर्सेट के बाद अभी डीएमईआर का रिसेंट एग्जाम है उसमें टॉप रैंक के साथ उन्होंने रैंक हासिल की और अब वो जहां पे भी जॉब करना चाहे आइदर एम्स चूज करे या डीएमआर चूज करे वो सब चीजें डिटेल में बताएंगे। कैसे उन्होंने प्रिपरेशंस की, कहां से उन्होंने स्टडी की। तो एक बार फिर से वार्म वेलकम करिए प्रिया का। चलिए मैं वेलकम करता हूँ एक बार प्रिया का। प्रिया आप आए और आपका इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से हो, कौन सी कॉलेज में आपने अपनी स्टडी की है और आप बेसिकली मतलब आपने जो प्लस टू और नर्सिंग कहाँ से कंप्लीट की है। आप अपने व्यूअर को और जो भी एस्पिरेंट है आपसे यहाँ से मोटिवेट लेके वो भी अपने सिलेक्शन की ओर काम करेंगे। तो जल्दी से आप आपके बारे में इंट्रोड्यूस करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका बकाने है और मैं वर्धा से हूँ। मेरा प्लस टू का एजुकेशन वर्धा से ही हुआ है और मेरा जो बीएससी नर्सिंग है वो दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ नर्सिंग से हुआ है। और वहाँ के बाद मैंने किरोशा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ज्वाइन किया था। सो प्रिया ने जैसे बताया वर्धा से उन्होंने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की है और मैं आपको प्रिया पूछना चाहूंगा आपको किरोशा एकेडमी के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन मिली थी। जैसे कि हम लोग इतने यूट्यूब पे उस टाइम इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली, किसने बताया था किरोशा एकेडमी में जो प्रिपेयर कराते हैं नॉर्सेट और ऑल कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम के लिए। मुझे एक सर के थ्रू पता चला था किरोशा एकेडमी के बारे में। जब जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे बेसिक नर्सिंग के बेसिक्स क्लियर नहीं थे, जो कि हमारे ग्रेजुएशन में उतना नहीं होता था। बट किरोशा एकेडमी ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे अनलिमिटेड वीडियो क्लासेस है, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस है, जिससे कि हमारे जो टॉपिक है वो सब क्लियर हो गए, बेसिक्स क्लियर हो गए, जहाँ से हमें सिलेक्शन के लिए बहुत हेल्प मिली। और जो भी कुछ है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट सीरीज, जिससे कि हमको डेली परफॉर्मेंस अपना चेक करने को मिलता था। रैंक रैंक जिसमें हम कौन से रैंक पे है और कहाँ तक हमारा प्रिपरेशन है, ये सब चीजें भी थ्रू ऑनलाइन तो टेस्ट आपको सीरीज ये सब एंड चीजें बढ़िया लगी। चलो थैंक यू वेरी मच किरोशा एकेडमी के बारे में। अब मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताऊं, आपने कहाँ कहाँ अभी सक्सेस स्टोरी, कौन कौन से सिलेक्शन अभी तक आपने अचीव किए हुए हैं। मैंने एक बार एम्स देवघर में मेरा सिलेक्शन हुआ है एज अ नर्सिंग ऑफिसर एंड अभी डीएमईआर में भी 221 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। ओके, सो आप महाराष्ट्र से हो, एम्स देवघर में सिलेक्ट हुआ और अभी रिसेंटली जैसे कि आपने बताया था आपकी जिंदगी में खुशखबरी थी, आपने शादी मैरिज आपकी कंप्लीट हुई है और अभी रिसेंटली आपने बताया कि मेरा डीएमईआर में भी सिलेक्शन हुआ। तो एक बार से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपकी फैमिली को। आप महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हो तो आपने क्या प्रेफरेंस करने की सोच रहे हो, डीएमईआर जो ज्वाइन करने का प्लान है या फिर नॉर्सेट। एक बार व्यूअर को बताएं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, स्पेशली फीमेल्स के बारे में बताएं तो यूजुअली वो प्रीफर नहीं करती कि मैं इतना डिस्टेंस के साथ जाऊं और ज्वाइन करूं। लेकिन एम्स एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, तो आप भी स्टूडेंट को बताएं जो महाराष्ट्र से है बेसिकली, तो उनको बताएं कि किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करे और कैसे डेस्टिनेशन ड्रीम जॉब अचीव करे। तो आपने डीएमईआर ज्वाइन करने को प्रेफरेंस दे रहे हो या फिर एम्स को। मैं फिलहाल तो डीएमईआर ज्वाइन करने का प्रेफरेंस ले रही हूँ, बट उसके साथ ही किरोशा एकेडमी के साथ में नेक्स्ट नॉर्सेट के लिए और अभी जो हुआ है नॉर्सेट उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, ताकि मैं जो मुझे पास में एम्स नागपुर पड़ता है वो मैं एम्स नागपुर के लिए मैं सिलेक्ट हूँ। इसलिए मैं अभी चलो तो बहुत डीएमईआर बढ़िया। ज्वाइन। एक बार सिलेक्शन लेने के बाद भी अगर कोई स्टूडेंट रुकता नहीं है ना तो उसे बोलते हैं, उनको वो हंगर होनी चाहिए। अगर एक स्टूडेंट में इतनी हंगर है कि वास्तव में मुझे मैं सिलेक्शन ले सकती हूँ, तो आपने एक बार नॉर्सेट देवघर में सिलेक्शन लिया, अभी रिसेंटली मैरिज के बाद आपने डीएमईआर बहुत अच्छी रैंक से क्लियर किया और अब आपका नियर बाय डेस्टिनेशन एम्स नागपुर का टारगेट है। तो ये अभी आज इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है, तो आज के बाद जैसे ही अभी अगले नॉर्सेट का रिजल्ट आए, जब भी आपको एम्स नागपुर का रिजल्ट आए, तो हम उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद क्या, हम 100% कॉम्पिटेंट है आपका सिलेक्शन वहां पे हो। चलिए एक बार बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। जल्दी से आप अपने व्यूअर को बताएं आपकी अभी डीएमईआर में कौन सी रैंक है
और आपने कितने क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट किए थे और कितने क्वेश्चंस आपकी कट ऑफ क्या गई और कौन सी रैंक आपने अचीव की है डीएमईआर के साथ? डीएमईआर में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए मैंने पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि ओके, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का था एंड उसमें से हम्म, मेरे 72 राइट हुए थे। ओके और ओके उसके बाद नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बाद मेरा 10 मार्क्स बढ़ा है और मेरा रैंक ओके रैंक है 221 डीएमईआर में और वो ओके ओपन कैटेगरी के साथ है और ओपन ओके कैटेगरी का कट ऑफ 135 में लगा है जो कि और मुझे 154 है तो मेरा चलो सिलेक्शन ओपन बहुत-बहुत आपको बधाई हो कि आपने बहुत शानदार तरीके से मार्क्स अचीव किए हैं और अभी डीएमईआर आपका अभी टारगेट है बहुत जल्दी उसका आपको जॉइनिंग भी मिल जाएगी। लेकिन आपने जैसे कि बताया आप अपने कंटिन्यू स्टडी करेंगे और आप बहुत सारे स्टूडेंट को इससे मोटिवेशन भी मिलेगा और हम उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्दी प्रिया को आपके सामने फिर से पेश करेंगे एम्स नागपुर जॉइन करते हुए। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप प्रिया एक सजेशन देना चाहो जो भी एम्स के एस्पिरेंट है या फिर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे ही वो लोग बीएससी कंप्लीट करते हैं उन्हें क्या सजेशन दो क्या करना चाहिए कि जॉब ज्वाइन करना चाहिए क्लिनिकल सेटअप ज्वाइन करना चाहिए या फिर प्रिपरेशन करनी चाहिए क्योंकि मैंने खुद ने अपनी ग्रेजुएशन महाराष्ट्र से पुणे से भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग से की है तो मुझे ये तो पता है कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट जो मराठी स्टूडेंट होते हैं उनका बेसिक बहुत सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर होते हैं अगर वो बेसिक से 4 से 6 महीना अच्छे से प्रिपरेशन करे ना सब कुछ चीजें साइड में रखे तो शॉर्ट सिलेक्शन उनका होता है और आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना अवेलेबल है कि आप ऑनलाइन भी घर बैठे आपके एरिया में जाइए लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए किसी कॉलेज में जाइए या फिर हॉस्पिटल में प्रिपरेशन कर रहे हो कंटिन्यूस टेस्ट सीरीज दे और कंसिस्टेंसीज की मेरा आपको मैंने मेरी ओर से स्पेशली आपको किस तरीके से मदद करने की कोशिश की है या आपको क्या चीज अच्छी लगी किरोशा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जो अदर देन जो बाकी प्लेटफॉर्म है उससे थोड़ा अलग चीज आपको लगी हो तो उसके बारे में अपने व्यूअर को बताएं ताकि वो सब चीजें भी मोटिवेट हो सके बाकी सभी स्टूडेंट। किरोशा एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको टेस्ट सीरीज वगैरह मिलती है और प्रॉपर एम्स एम्स जो एक्सपर्ट्स है उनका सजेशन मिलता है हर टाइम अगर आपको कोई इश्यू होता है तो उसमें भी आपको सजेशन मिलता है और कि कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है जैसे कि टेस्ट सीरीज में आपको प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो उसमें हम एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन करके वो टॉपिक हम क्लियर कर सकते हैं। किरोशा एकेडमी का एक बेनिफिट और एक अच्छी बात ये है कि ऑलवेज वो हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं और हमेशा टॉपिक वाइज सब कुछ क्लियर करते हैं। ऐसा नहीं कि चलिए एक बार टॉपिक सिखा दिया तो उसको छोड़ दिया बट उसको क्लियर होने तक स्टूडेंट की हेल्प करते हैं एंड उसको वही टॉपिक पे टेस्ट सीरीज और अदर भी कुछ है नोट्स वगैरह वो प्रोवाइड करके वो टॉपिक को मतलब किसी सब्जेक्ट को भी अच्छे से प्रिपरेशन करके देते हैं। तो यही जैसे कि वही बताने प्रिया बताने की कोशिश कर रही है आपको एक मेंटर की जरूरत है किस तरीके से हमारा एक ही मोटो अगर हमारे ऐप डाउनलोड करो किरोशा एकेडमी उसके स्क्रीन पे लिखा हुआ इफ वी कैन देन यू आल्सो कैन। मैंने अपने फर्स्ट ईयर के बैचलर डिग्री में ये एक लाइन मैंने जिंदगी में पढ़ी थी और उस लाइन ने मेरी जिंदगी चेंज कर दी लाइफ चेंज कर दी तो मैं हमेशा स्टूडेंट को यही मोटिवेट करता हूँ इफ आई कैन देन यू आल्सो कैन। अगर हमारी टीम कर सकती है देन यू आल्सो कैन आपका भी शाउट सिलेक्शन होगा। तो किरोशा एकेडमी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से यही डिफरेंस स्थापित करता है यहाँ पे कि आपको सीधा मेंटर का सपोर्ट मिलता है ऐसा नहीं है ओनली स्टडी पीरियड और भी अगर आपको ज्वाइनिंग से रिलेटेड इशू है कोई भी एनीथिंग वी आर अवेलेबल 24/7। सो थैंक यू वेरी मच प्रिया आपने आपका कीमती समय दिया बेस्ट विशेष आपकी लाइफ में आप आगे बढ़िए आपने अब एंजॉय कीजिए और बहुत जल्दी हम एक और इंटरव्यू शूट करेंगे अगले नोट सेट के बाद इससे रिलेटेड आपके एम्स नागपुर के सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए अपने स्टडी पे डेली के 2-3 आवर्स बाकी स्टेप के साथ तैयारी कीजिए आपका श्योर सिलेक्शन होगा। थैंक यू वेरी मच आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आए और सभी स्टूडेंट को मोटिवेट किया। थैंक यू सर थैंक यू किरोशा एकेडमी एंड टीम।